अमांडा की माँ ये बात कह रही होती है अमांडा से। जब अमांडा की माँ अमांडा से ये बात कह रही होती है तो अमांडा के दिमाग में एक कल्पना चल जाती है, एक इमेजिनेशन स्टार्ट होती है। वो इमेजिन करती है अमांडा कि एक लैंग्वेज एमरल्ड सी है, मतलब एक समुद्र है हरे रंग का, एमरल्ड कलर का समुद्र है और वो ठहरा हुआ है, लैंग्वेज है, ठीक है, लेजी है, लैंग्वेज है। Where the sole inhabitant is me, और वो सोचती है कि उस पूरे समुद्र में दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है उसमें समुद्र में। सोल मतलब इकलौती, एकमात्र, ओनली वन। इनहेबिटेंट इज मी, रहने वाली सिर्फ मैं हूँ, मतलब पूरे समुद्र में, पूरे सागर में दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं रहती हूँ। अब मरमेड, और मैं क्या हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आनंद के साथ में पानी में तैर रही हूँ, पानी के साथ बह रही हूँ, आनंद के साथ में, ब्लिसफुली, जॉयफुली। तो एक तरफ तो उसकी अमांडा की रियल लाइफ है जिसमें उसकी माँ उसको डांट मारती है, उसको टोकती है, रोकती है उसकी माँ। और एक लाइफ वो इमेजिन कर रही है अमांडा जहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वहां पे अकेली वही रहती है और आराम से, ठीक है, समुद्र के पानी में वो तैर रही है, बह रही है, जलपरी की तरह। तो एक तरह से ये जो इमेजिनेशन है उसकी, वो उसके लिए एक एस्केप है, रियल लाइफ से एस्केप कर जाती है वो, क्योंकि रियल लाइफ तो उसकी बहुत रोकने टोकने वाली है, बंधी हुई सी लाइफ है। तो वो उस बंधी हुई लाइफ को छोड़ के अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है और इमेजिन करती है, बिल्कुल मुक्त है वो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो चाहे वो करे आराम से, ठीक है, वो इमेजिन करती है। ओके, ये नेक्स्ट टू स्टैंडर्ड पढ़ने हैं आपको, श्रेयांश पढ़ लीजिए, डीडीयू से पढ़ लीजिए। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street, patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक। तो उसकी माँ अभी वो इमेजिन कर ही रही होती है, इतने में उसकी माँ टोकती है उसको कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, पूरा कर लिया? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली अमांडा? मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो ये सब उसकी माँ कह रही होती है अमांडा से कि ये करो, वो करो, ये कर लिया कि नहीं कर लिया, वो कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है, तरह तरह की बातें उसकी माँ कहती है उससे अमांडा से। तो अमांडा इमेजिन करने लग जाती है उस समय कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़क पर घूम रही हूँ। अब देखिए, अनाथ बच्ची क्यों सोचा उसने? क्योंकि माता पिता नहीं है, और जब माता पिता नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ऐसे सोच रही है वो, ठीक है, अनाथ हूँ, ना कोई माँ है ना कोई पिता है, इसलिए कोई रोकने और टोकने वाला भी नहीं है, आराम से मस्त होके सड़क पे घूम रही है। वो ये सोचती है, ऐसा सोचती है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और वो कहती है कि मैं अपने नंगे पाँवों से, अब क्योंकि अनाथ है तो हो सकता है कि पाँवों में चप्पल भी ना हो उसके, ठीक, लेकिन पाँव में चप्पल भले ही ना हो, लेकिन एक आजादी है, एक मस्ती है, एक, ठीक है, उसके लिए, बच्ची के लिए वो सोच रही है। वो कह रही है कि मैं अनाथ बच्ची हूँ, सड़क पर घूम रही हूँ और अपने नंगे पाँवों से जो जमीन पर धूल पड़ी हुई है, उस धूल पर मैं पैटर्न बना रही हूँ, जो नरम नरम धूल पड़ी हुई है जमीन पर, उस धूल पर मैं अपने नंगे पाँवों से क्या बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, डिजाइन बना रही हूँ, अपने नंगे खामोश पाँवों से। हर्ष का मतलब जो चुप हो, जो आवाज नहीं कर रहा हो, म्यूट हो, वो हर्ष कहलाएगा।
क्योंकि पाँव नंगे होते हैं तो आवाज नहीं आती उनकी चलने की। आप जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, तो आपके जूते की चप्पल की आवाज आएगी जमीन से टकराने की। लेकिन आप नंगे पाँव हो तो बहुत चांसेस है कि आपके पाँव की बिल्कुल आवाज ही ना आए जब आप चल रहे हो। तो वो अपने अपने खामोश, अपने चुप नंगे पाँवों से क्या कर रही है, धूल पर, मिट्टी पर पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, और वो कहती है जो सन्नाटा है वो सुनहरी है। कोई नहीं टोक रहा है, नहीं कोई रोक रहा है, सब चुप्पी है। क्योंकि घर पे तो उसकी माँ हर वक्त बोलती रहती है उससे कि ये कर वो कर, ये कर वो कर। माँ उसकी बोलती रहती है हर समय, ठीक है, हर वक्त नॉइज रहता है उसकी माँ का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सन्नाटा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो कहती है कि जो आज़ादी है वो बड़ी मीठी है। जब कोई ना रोक रहा है, ना ही टोक रहा है, ना ही कोई आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है, ना ही आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, तो आज़ादी जो है वो बहुत मीठी सी आज़ादी है, ये बच्ची सोचती है। आगे पढ़े हर्षित। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me? I am speaking to you, Amanda. अब उसकी माँ कहती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा। याद करो, एक बार तुम्हें एक्ने हो गए थे अमांडा, तुमने चॉकलेट खाया था, तो तुम्हें चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाते हैं। तो अपने एक्ने याद करो अमांडा, ठीक है। और जब उसकी माँ उससे कह रही होती है तो अमांडा अपनी माँ को नहीं देख रही होती है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे से कुछ कह रहे होते हैं और बच्चा पेरेंट्स को देखता ही नहीं है। इससे क्या होता है, पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं बहुत, कि मैं इससे कह रहा हूँ कुछ, ये मेरी बात को मुझे देख ही नहीं रहा, बच्चा मेरा मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा। तो उससे पेरेंट्स जो है चिढ़ जाते हैं। तो वो कहती है उसकी माँ, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात करती हूँ तुम मेहरबानी करके मुझे देखोगी। अमांडा से कहती है उसकी माँ, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेहरबानी करके, कृपा करके आप मुझे देखेंगी अमांडा। उसकी माँ कहती है अमांडा से। हर्षित कंटिन्यू। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. कंटिन्यू। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. रेपुंजल पता है किसको बोलते हैं? No, sir. रेपुंजल जो है वो एक जर्मन फेरी टेल थी, एक परियों की कहानी थी, जर्मनी की। तो उसका एक कैरेक्टर थी रेपुंजल, ठीक है। और वो बहुत ऊंचे टावर में रहती थी, उसको वहां रखा गया था बहुत ही ऊंचे टावर में। उसके बाल बहुत ही लंबे थे, सुनहरी बाल थे, बहुत लंबे लंबे बाल। तो उसको एक जादूगर थी, एक चुड़ैल थी, उसने उसको वहां पे रखा हुआ था कैद करके। तो वो रेपुंजल थी। और वो जादूगर थी जो थी, अच्छा, रेपुंजल के जो बाल थे वो बहुत लंबे लंबे थे, नीचे तक लटकते थे। टावर पे ऊपर रहती थी तो टावर के नीचे तक उसके बाल पहुंच जाते थे, इतने लंबे बाल थे। तो जो जादूगर थी विच, ठीक है, उसने उसको कैद कर रखा था, वो उसके बालों के जरिए चढ़ के आती थी ऊपर को टावर पे, ठीक है। तो ये रेपुंजल उस कैरेक्टर का नाम है, लंबे बालों वाली लड़की का। तो वो कहती है, जब उसकी माँ कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने तो याद करो जरा, चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाते हैं। और जब मैं तुमसे बात कर रही होती तो मुझे देख लिया करो मेहरबानी करके, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अमांडा, ठीक है। उसकी माँ उसको टॉन्ट कर रही है अमांडा को। तो इतने में अमांडा का फिर इमेजिनेशन कहीं और चला जाता है। वो कहती है, वो सोचती है कि मैं अब, एक बार उसने सोचा कि वो मरमेड है, एक जलपरी है, समुद्र के बीचों बीच है, दूर तो कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा, अनाथ बच्ची है,
उसको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, आराम से घूम रही है सड़क पे मस्त होके। अब सोच रही है क्या कि वो रैपुंजल है, वो लड़की जो कि टावर में रहती है। आई हैव नॉट अ केयर, कोई चिंता नहीं है मुझे। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो कहती है कि टावर में रहती हूँ आराम से, कोई है नहीं मेरे पास में, कोई चढ़ ही नहीं सकता ऊपर टावर में, ठीक है। और यहाँ की जो लाइफ है टावर की वो ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल। कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे खाओ ये मत खाओ वो मत खाओ, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है यहाँ पर। तो टावर के अंदर अकेली रहती हूँ मैं। तो यहाँ की जो लाइफ है बहुत रेयर है। रेयर का मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, ऐसी लाइफ हर किसी को नहीं मिलती है जो टावर में लाइफ है। और बहुत ट्रैंक्विल है मतलब पीसफुल लाइफ है। तो ये इमेजिन कर रही है अमांडा। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो बोली कि मैं अपने, मेरे जो बाल हैं, मेरे जो चमकीले बाल हैं, मैं उनको गिराऊंगी ही नहीं टावर से। टावर के नीचे बाल गिरेंगे तो कोई चढ़ के आ सकता है, कोई चुड़ैल कोई जादूगर भी ऊपर आ सकती है, ठीक है, मेरी माँ ऊपर आ सकती है, लेकिन मैं बाल गिराऊंगी ही नहीं। तो चढ़ के कौन आएगा, अकेली यहाँ पे मस्त होके रहूंगी। यहाँ की लाइफ जो है वो पीसफुल है और रेयर है, बड़ी मुश्किल से ऐसी लाइफ मिलती है किसी को। तो ये सोच सोच रही है, वो इमेजिन कर रही है अमांडा। तो इसी बीच उसकी माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। ठीक है, उसकी माँ कहती है कि ये गुस्सा करना बंद करो। सल्क का मतलब गुस्सा करना, ठीक है, या किसी बात को लेकर अपसेट होना। वो कहती है कि अपसेट होना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो अमांडा, हमेशा ही तुम्हारा मूड खराब रहता है अमांडा। कोई देख के क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें कितना रोकती टोकती होंगी। नेक का मतलब क्या हो रहा है, रोकना टोकना, ये करो वो मत करो, ये कहाँ जा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तमीज नहीं है। इस तरह की बात करना क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। तो बहुत से पेरेंट्स में होती है इस तरह की आदतें। और यस, तो उसकी माँ कह रही है कि तुम इतनी दुखी दिखाई पड़ती हो, हमेशा अपसेट दिखाई पड़ती हो, तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है। कोई देख के क्या कहेगा, पड़ोस वाले शर्मा जी देख के क्या कहेंगे कि तुम, मैं तुम्हें कितना रोकती टोकती होंगी, कैसी माँ है अपने बच्चे को कितना रोकती टोकती है। कोई देख के ये सोचेगा। समझ गया आप नहीं? यस हम्म। नाउ आंसर सम क्वेश्चंस। सर, मतलब जो अमेंडा थी वो अपने मन में सोच रही थी ये सब, अपने नहीं, मदर की माँ, बात नहीं उसकी सुन रही माँ थी। तो, उसकी मम्मी तो रियल में डांटती है उसको, हाँ, ठीक है। लेकिन वो सोच तो रही उस, है। हाँ, तो उस डांटने डपटने से, ठीक है ना, चपड़ चपड़ से वो बचने के लिए मेंटली एस्केप कर जाती थी वो, इमेजिन करने लगती थी। ओके सर। होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के, कोई टेंशन में है, चिंता में है, ठीक है, तो वो मूवी देखने निकल गया, मूवी देखनी स्टार्ट कर दी उसने, क्यों, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि मूवी की जो यस सर। दुनिया होती है वो तो अलग होती है ना, बिल्कुल अलग हो गई रियल लाइफ से। मूवी जिस तरह से मूवी एक इमेजिनेशन होती है, वैसी वो एक मेंटल मूवी देख रही है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने करने के लिए। जो रियलिटी है उसकी, डांट खाने वाली, सुनने वाली, ये करो वो मत करो वाली, जो उसकी रियल लाइफ है, उस रियलिटी को एस्केप करने के लिए वो बच्ची, ठीक है, इमेजिनेशन में चली जाती है, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती है वो बच्ची। तो एक तरह से उसका ये जो इमेजिनेशन है वो उसके लिए स्केप रूट है अमांडा के लिए। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है या पूरी पोयम है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा, तो बताएं, हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा, टेल मी। यस। मदर। हम्म। एंड या, जस्ट अ मिनट, गौरी,
Gauri, if you are listening to me, tell me, what does Amanda do to her shoulders? She hunch her shoulders. Yeah, she hunches her shoulders, right? She hunches her shoulders. Riya, what is, how does Amanda sit? How does she sit? What is her sitting posture? उसकी बैठने की मुद्रा क्या है? किस मुद्रा में बैठती है वो? Slouching. Yeah, yeah. She sits in a slouching manner. So she slouches, you can say. Right. Shreyansh. Yes, sir. Yeah. Uh, why is the stanza given in within brackets? So the stanza in brackets is the imagination of Amanda. Okay. Okay. So this is the imagination of Amanda. And we can call it also daydreaming. Right? Yes, sir. And one more thing. It is showing the contrast. It also shows the contrast with the first stanza. Okay, first stanza में रोक टोक है बहुत, और सेकंड स्टैंजा में कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं बताइए? Yes, sir. So it shows imagination or daydreaming by Amanda, and it also shows the contrast with the first stanza. Yes, Harshit. Yes, sir. Yep. So the question is, who do these lines refer to? The lines of the second stanza, right? Who do these lines refer to? सर ये Who is लाइन the किस mermaid? रेफर करती है? Yes, yes. Who is the mermaid in this? Amanda. Okay. And yes, Gauri. Why does Amanda want to be sole inhabitant of the sea? Why does she want to be only inhabitant of the sea? Only resident of the sea? Answer me if you have understood my question. Why does Amanda want to be the sole resident of the sea? Yes, please. Anyone else can answer the question? The question is, why does Amanda want to be the sole inhabitant of the sea? Sole means the only, inhabitant means resident, रहने वाला, इकलौता रहने वाला. Options are, first of all, have you understood the question or not, Harshit? Yeah. So, in other words, we can say that, why does Amanda want to live alone in the sea?
That's the question. Okay. So now the options are away from noise, away from mother, away from this noisy and disturbing atmosphere, away from everyone. Sir, option C. Right. Exactly. Okay. And now you have to find a word which means free flowing act of going with motion. Free flowing act of going with motion and force. That means freely move करना. Sir, इसके लिए कौन drifting. सा वर्ड है? Drifting. Come again, please. Drifting. Yes, exactly. Okay. Now, Shreyansh, tell me, choose out of the options, okay? Why is Amanda not looking at the speaker? Why is Amanda not looking at the speaker? Option 1, Amanda is listening to music. Option 2, Amanda is playing. Option C, Amanda is sleeping. Option D, Amanda is lost in her own thoughts. Sir, option D. Right, lost in her own thoughts, her own imagination. Okay. Gauri, what causes acne according to the speaker? What causes acne according to the speaker? Gauri or Ria, please answer the question. Gauri or Ria? Sir, chocolates. Eating chocolates. Yeah. Eating chocolates cause acne according to the mother of Amanda. Okay, Ria, you have to answer the question. Which word in the extract is the opposite of forget? Remember. Okay, right. And now, Ria, you have to tell me and choose out of the options. What does this stanza inform us about the speaker? What does this stanza inform us about the speaker? Option A, the speaker loves giving instructions. Option B, physical beauty is important. Physical beauty is important. Option C, tries to control Amanda. Option D, all of the above options, all the three options, A, B, C are correct. Yes, Leah. They're all. Yeah, all of the above, right. Okay, Harshit. Amanda dreams to be an orphan. Okay, so why does she dream to be an orphan? A, to avoid nagging. B, bored of this house. Option C, new experience. Option D, just dreaming. To avoid nagging. Right, to avoid nagging. रोक टोक से बचने के लिए वो ऐसा इमेजिन करती है. Okay. Shreyansh,
What is the meaning of the expression? What is the meaning of the expression? Silence is golden. Choose out of the option. Choose the answer out of the options. So the phrase is silence is golden. So you need to tell me what is the meaning of this phrase, of this expression. A, keep quiet. B, we get money if we keep silence. It is wise to be silent. Or enjoy the silence. I enjoy the silence. Hello, sir. Yeah, what Herb? Yeah, what happened? Sir, enjoy the silence. Yeah, I heard you. Enjoy the silence. Actually, generally, this expression means silence is wise. Uh, this expression is generally used, and generally it means silence is wise. Okay. Okay, right. Priya, what are Amanda's plans in this stanza? I'm an orphan. What does she plan to do? Roaming the street. Okay, let me give you options and you need to choose. Okay, roaming in the street. Maybe it is the right answer, but you need to listen to the options. A, roam in the street. B, make designs in the soft dust. C, enjoy freedom. D, all of the above. All of them. All of the above. She wants to do all of the things. She wants to roam in the street. She wants to make designs with her bare feet. And she also wants to enjoy freedom. Right. Yeah. So choose from the options. Who was Rapunzel? She was a fairy. She was a nun. She was a queen. She was a princess. क्या थी Rapunzel? Was she a fairy? Was she a nun? Sadhvi? Was she a queen or was she a princess? What was she? Yeah, what was she? What was Rapunzel? Sir, fairy. Yeah, Fairy. she was a fairy. Yeah, she was a fairy because I told you that it is a character from a fairy tale, a German fairy tale. So she was a fairy. Right, right answer. And yeah, what do the words tranquil and rare signify? Choose out of the options, okay? What do the words tranquil and rare signify? A, pleasant surrounding. B, freedom and peace. C, music and excitement. D, peace and no nagging. Peace and no nagging. Peace and no nagging. Right. So, Shreyansh, Yes, sir. yeah. You have to choose from the options.
What will be the synonym of surely? A, indefinitely. A, indefinitely. B, clearly. C, doubtfully. D, certainly. Yes. सर किसका सिनोनियम बताना था? श्योरली था Surely. ना? Yeah. Indefinitely, clearly. Indefinitely, clearly, doubtfully, certainly. Clearly is not the answer. Synonym. Yes. Harshit, what do you think? Gauri? Yes. A witch imprisoned her. A witch imprisoned Rapunzel. Yes. Ria, find a word from the stanza which means the same as peaceful or serene. 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 Serene also means peaceful. So which word is the synonym of serene or peaceful? From the bracketed stanza. Yes. Tranquil. 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 Yes. Tranquil. Tranquil also means peaceful. Serene, peaceful, tranquil are synonymous. Synonyms. Okay. Now, what do you understand by I have not a care? Bracketed stanza I'm talking about. There's a sentence, there's a clause, I have not a care. What do you understand by this? Options are no naggings, B, absolute freedom, C, nothing to worry, D, both B and C. Both B and C means absolute freedom and nothing to worry. सर आंसर किसको देना है? Anyone can give?